श्री शिवाय दोस्तों, 4 मार्च सोमवार अष्टमी की रात सोने से पहले दिया का यह उपाय करेगा आपको धनवान। यह एक अद्भुत उपाय है। इस पवित्र मौके पर माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ही नहीं, बल्कि आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और आप करोड़पति बन जाएंगे। आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस दिन आपकी पूजा और साधना क्रिया का विशेष है, क्योंकि शास्त्र यह लिखा है कि फाल्गुन अष्टमी के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करती है और उनकी से ही भक्तों पर अद्भुत आशीर्वाद बरसता है। आप वेद पुराण के अनुसार एक दीपक को अष्टमी की रात रखें और उस प्राचीन उपाय को अपनाएं, तो शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल होगा। इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। आपके जीवन में वाले धन में वृद्धि होगी और आप सभी कार्यों में समृद्धि हासिल करेंगे। इस महाशीष अष्टमी के उपाय से न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी और कष्ट दूर होंगे, बल्कि आपके जीवन में नए रूप से समृद्धि और सफलता का सफर शुरू होगा। धन का आगमन होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप दिन रात कमाई करेंगे। इस उपाय के अलावा इस जरूरी दिन को ध्यान से बिताए और माता लक्ष्मी पूजा अथवा ध्यान में रहे। फाल्गुन अष्टमी का यह विशेष दिन आपके जीवन में नए और समृद्धि की ओर पहुंचने का एक अद्वितीय अवसर है। धन और समृद्धि के साथ साथ इस दिन को आप आत्मा के साथ मेल करने और अपने आत्मविकास में समर्थ बनने का भी एक अद्वितीय अवसर मान सकते हैं। इस पवित्र दिन को सत्य, न्याय और दया के साथ गुजारने से आपका मानवीय और आध्यात्मिक विकास होगा। फाल्गुन अष्टमी के इस जरूरी अवसर को सही रूप से मनाकर आपसे केवल धनी बनेंगे, बल्कि आप अपने मन संतुलित, खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये दिन आपके जीवन को सार्थकता और उद्दीपन की हो सकता है और नए सपनों की ऊंचाइयों तक आपका मार्ग प्रकाशित कर सकता है। फाल्गुन अष्टमी के इस शानदार मौके पर धरती पर भगवान विष्णु के एक अद्वितीय अवतार भगवान धन्वंतरी का उत्सव भी होता है। इस अवतार की पूजा करने से आपको रोग मुक्ति, आरोग्य और दीर्घायु कठिनाई का सामना की शक्ति मिलती है। इस दिन वृत्तियों में सफलता हासिल करने के लिए भी फाल्गुन अष्टमी का जरूरी रोल होता है। यह आपको व्यापार और कर्म क्षेत्र में उन्नति की ओर प्रेरित कर सकता है और आप अपने स्थानीय समुदाय में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। फाल्गुन अष्टमी के अद्वितीय माहौल में आप अपनी आत्मा को समर्थ, नीति, निष्ठ और साहस बना सकते हैं। ये समय है प्रधान और सुधारों के लिए और अपने समर्थन के माध्यम से अपने प्राकृतिक गुणों को खोज सकते हैं। सारी शक्ति, समृद्धि और आत्मविकास के साथ इस फाल्गुन अष्टमी को एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से समृद्धि और सफलता का नया आरंभ बनाए। फाल्गुन अष्टमी पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इन 2 जगहों पर चुपचाप दीपक जलाकर छोड़ दें। इससे मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल, सर्पदोष, नजरदोष, शनि, राहु सब कुछ होगा खत्म। किस्मत, 4 चांद महालक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। कंगाल भी होंगे, धनी दोष। तो आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के इतने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस तरह आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर सकें और अपने जीवन में सभी बाधाओं को खत्म कर सकें। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजा आपको जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है। आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो होता है उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में ज्यादा जरूरी समझा जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं, तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। मतलब कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्या, परेशानियां बढ़ती रहती हैं। उनके जो बच्चे वह भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं।
इसी तरह घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, परंतु जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए रोजाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता। आप नहीं जला सकते तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, परंतु रोजाना दीपक जलाना बहुत ही होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है। दोस्त, और शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती हैं और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। आपके सब आम बिगाड़ने लगती है, सूरज डूब जाता है। उसी समय ये नेगेटिव बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्त, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है। सभी चीजों करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं। परंतु रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी नौकरी, व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही होती हैं तो अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन मिस ना करें। अगर आप रोजाना दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है। और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है और वहीं अगर रोज जलाता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं। शाम के घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज न किया करें, क्योंकि इन्हीं से जीवन में परेशानियां होती हैं और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं उससे जो निकलने वाली ऊर्जाएं होती हैं वह आपके घर में जब फैलती है तो इससे घर का माहौल एकदम से सुखमय बनने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी लोग शांति से रहने, इसी तरह से जो तेल का दीपक होता है यह भी जब जलता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह खत्म है, क्योंकि इन दीप को निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती है, धुआं होता है, वो नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं शाम के समय। कभी भी आप इन चीजों को कभी मिस न किया न करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होती है। दोस्तों, हम अपने घर के पूजा घर, पूजा पाठ और मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्त, मूर्ति का क्या वो होता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्तियां होती हैं, वहां पर बनता राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सर्व सुख हासिल हो जाता है जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने कामना मांगी है। दोस्त, घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ कर हैं और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीजें देखने और मनाने आदि का प्रयत्न करते हैं ताकि हमें उस पूजा फल हासिल हो जाए और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगवा है ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सके और उनका आशीर्वाद हासिल कर सके। परंतु दोस्तों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के अन्य मूर्तियां वो भी रखते हैं तो तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। दोस्तों, बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको हासिल हो सके। सबसे पहले हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और बाल गोपाल मूर्ति रखते हैं, तब आपको भगवान कृष्ण के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए, दोस्त, या कृष्णा की। अगर आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर,
संयुक्त जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, यह प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर इन दोनों की तस्वीरें होती हैं, तो समझ लीजिए, उस घर के अंदर भी तरह का ग्रह क्लैश नहीं होता है। दोस्त और पति, पत्नी, परिवारजनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होती है। इसीलिए जरूरी समझा गया है, अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा हासिल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु की भी पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें। तो हमेशा भगवान श्री विष्णु जी और लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। दोस्त, देवाधिदेव महादेव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी, तीनों देवताओं सर्वशक्तिमान देवता समझा गया है और त्रिदेव में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो अगर आप अपने घर की पूजा घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं, निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने मिलती है। दोस्त, तो इसीलिए आप विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनके बाएं तरफ भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कुबर जी की मूर्तियां तस्वीर अपने घर के में जरूर लगानी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी के बाएं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आप निश्चित तौर पर लाभ हासिल होता है और देखते ही देखते जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है। और धन हासिल के लिए आपको लक्ष्मी गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा चाहिए। समझा जाता है, माता लक्ष्मी धन देती है तो भगवान श्री वृद्ध सिद्धि का भंडार और वृद्धि का विकास करते हैं। इसी वजह की पूजा बहुत जरूरी मानी गई है। दोस्त, तो कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें या ना रखें, या उनकी पूजा करें या ना करें। दोस्तों, आपको निश्चित तौर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ में भी आप मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। किसी तरह की दो राय नहीं है कि आपके ऊपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या नहीं होंगे। दोस्त, इसके अलावा आप प्रभु श्री रामा की तस्वीर भी अपने घर की रखते हैं, तो आप हनुमान जी की तस्वीर रखें या ना रखें, हनुमान जी के निमित्त किसी भी तरह की पूजा या पाठ करना हो तो बहु श्री रामा से कहें, भगवान श्री रामा के प्रिय भक्त हनुमान जी है, और निश्चित तौर पर आपको उतना ही आशीर्वाद हासिल होता है जितना कि आपको हनुमान जी की मूर्तियां का पूजन करने से होता है। या फिर आप क्या करें, श्री राम दरबार की अपने घर में लेकर आए और श्री रामा दरबार की तस्वीर का पूजन करें, या उनकी मूर्ति या उनके किसी तरह की कोई चीज आपके पास है तो आप उनका पूजन करें। इसमें सारे देवी देवता आपको हासिल हो जाता है। हनुमान जी से लेकर माता सीता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको हासिल हो जाता है। तो निश्चित तौर पर अपने घर के पूजा घर में साथ आप यह तस्वीर रख सकते हैं। आपके जीवन में राजयोग हासिल हो जाती है। दोस्त, इसी तरह अगर आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर अगर कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे अपने घर में लाभ हासिल करना चाहते, तो अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित तौर पर त्रिदेव की तस्वीरें या मूर्ति एक ही स्थान पर लाकर जरूर रखनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की संयुक्त रूप से इनकी एक साथ अपने घर के मंदिर में या अपने घर में कहीं लाकर रख देनी चाहिए। समझा जाता है कि इन तीनों देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े से बड़े विघ्न और बड़े से बड़े कष्ट ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह इन तीनों साथ में तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं या ऐसी मूर्तियां होती हैं जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए। अगर आपने तस्वीर या मूर्ति को अपने घर के पूजा घर में दिया है तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा, फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्त, एक बात बता दें कि मैं कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां ना रखें, जैसे कि 1, 3 या 5 ऐसे रखना अशुभ समझा जाता है। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ समझा गया है। अगर आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी तरह की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। दोस्त, और इन्हें स्थापित करते ध्यान दें।
कि जी चेहरा हमेशा घर के मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ की हासिल हो। और इस घर अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए दोस्त। वैसे तो आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए, उसके बाद भी अगर आप रखते हैं तो अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग आप नहीं रखना चाहिए। आप छोटा रख दें और ध्यान रखिए कि एक से ज्यादा शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखने हैं। अगर आप रखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर आपको तुलसी भूल कर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपने शिवलिंग रख लिया है और उस पर तुलसी अर्पण कर दी है तो देवी देवताओं के क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा दोस्त। मंदिर में हमेशा अगर आप हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं, आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, तो बैठे हुए की मूर्ति ही रखें। बजरंग बली रुद्र भगवान शिव के अवतार हैं, उनकी भी शिवलिंग की तरह ही रखें। साथ जो पति पत्नी होते हैं, वैवाहिक आपने नया स्टार्ट किया है तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने कमरे में, अपने बेडरूम में आपको भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आपको आपके जीवन में कई तरह के दोषों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, राधा कृष्ण की अगर आप जैसे अपने शयन कक्ष में सोते हैं और वह आपके के सामने की तरफ रखी है कि जैसे कि आप सुबह उठे और आपको उठते ही पहले उनके दर्शन हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन मालामाल होने वाला है। किसी भी तरह का कोई धुआं, धन की चिंता आपके जीवन में नहीं रहेगी दोस्त। इसी तरह अगर माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर में लेकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता दुर्गा की तस्वीर के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्ध, तो दोस्तों भूल कर भी आपको माता दुर्गा की अवस्था की तस्वीर, जैसे कि तस्वीर या फिर महिषासुरा का वध करते हुए या क्रोधित अवस्था में माता लक्ष्मी की माता की तस्वीर लाकर आपको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमेशा शांत और सुंदर मुख वाली तस्वीर ही अपने घर के अंदर लाकर पूजा करनी चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। दोस्त, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपने घर में मूर्तियां रखते हैं तो आपको भूल कर भी टूटे हुए हैं चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। आप हल्दी में चावल को पीला करके ही वह चावल चढ़ाएं, परंतु टूटे हुए चावल आपको भूलकर भी माता लक्ष्मी को या अपने घर में देवी देवता को नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्त तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के मृत परिजनों या पूर्वजों को मंदिर में स्थापित ना करें। ऐसा करना अशुभ समझा जाता है और अगर आप ऐसा लगातार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके परिवार के ऊपर दोष लग सकता और पितरों का भी दोष लग सकता है। पूजा एक अलग स्थान पर की जाती है, घर के मंदिर में उनको स्थापित नहीं किया जाता है। दोस्त, तो इसी तरह भगवान भैरव की तस्वीर या भगवान शनि देव की राहु, केतु इस तरह की अपने घर में ही नहीं लेनी चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से आप घर के पानी रखने के स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी साधना तंत्र मंत्र और विशेष महत्व द्वारा की जाती है। घर के अंदर आप इनकी पूजा पाठ आप नहीं कर सकते। इनकी पूजा में अगर किसी तरह की कमी रह जाती है तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। इनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपको इस तरह की या मूर्तियां अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। और जो पहले हमने आपको बताया उस तरह की तस्वीर तो निश्चित तौर पर आप रखकर अपने जीवन में फायदा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें महादेव शिवाय। आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो जो आपसे जड़ता हो, आपकी सफलता को देखकर जलता हो, तो वह भी आपके सामने घुटने टेक देगा। इस उपाय को करने से दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक से ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं, चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जिसे अगर आप 4 मार्च सोमवार अष्टमी के दिन, तो दोस्तों समझ लें आपके जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। जीवन के दर्द संकट है और आप 1 महीने में करोड़पति मालामाल बन जाओगे। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो आपको जरूर ही मालामाल बना देगी। आपके और आपके परिवार के भलाई के हेतु इस वीडियो को आप पूरा देखना। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले, और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिख देना।
जिससे माता कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे तो यकीन मानिए, आपके घर में माता दुर्गा दौड़ी चली आ जाएगी। आपके घर में माता दुर्गा का स्थायी रूप से वास जाएगा। चारों दिशाओं धन की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने हैं जी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में मकर क्रांति का दिन बेहद ही खास समझा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा, पाठ व तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। आपको बता दें कि ये वाली सोमवार अष्टमी तिथि के भी उपायों को आप करोगे या दोस्तों? दरअसल इस समय में पड़ने वाली सोमवार अष्टमी तिथि 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन जो मानव श्राद्ध कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए जो भी उपाय है, उस मानव को संकट मुक्ति मिल जाती है। जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है, खत्म हो जाते हैं। घर परिवार में खुशहाली आती है। अष्टमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान ना कर सकें, तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ डालकर स्नान करें और मन ही मन नमो कार्य करने चाहिए। तर्पण करें, दान करें। इन पावन दिन के विधि विधान, पूजा अर्चना करनी चाहिए। आरती करें। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और मां पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। ज्यादा से ज्यादा हो सके वासुदेवा मंत्र का जाप करना है। भगवान विष्णु जी के मंत्र का, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं, जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे। मालामाल हो तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको पौष, सोमवार, अष्टमी के दिन जरूर करने चाहिए। नमक का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीजों में करते हैं। जरा सा नमक में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खानपान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष उपाय में लिया जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हम तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से जुड़े ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, नमक का इस्तेमाल कई तंत्र और मंत्र, टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडाइन, काला नमक डल्ली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा है कि नमक को कभी भी किसी मानव को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं। दोस्तों, पोछा लगाते समय मिलाए नमक दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर पोछा लगाए तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफ्ते में 2 बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। ये पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोछे को जरूर लगाएं और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों,
नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक समझा जाता है। इसीलिए अगर आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शास्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 4-5 अगर आप लौंग डाल दें, ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और दुर्गा आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाएं। या दोस्तों, अगर हफ्ते में आप एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराएं तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही अगर आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते, घर में हमेशा वाद विवाद रहता हो, तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सुख लेगा, घर में हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही अगर आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का उपाय जरूर करें। अगर कोई लंबी से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में, तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना करने से भी अगर आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दें। एक हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखें, धीरे धीरे में होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का ये महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में ये उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है। फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। अगर इससे भी आपको लाभ ना मिले तो नमक को सिर पे से 3 बार उतारकर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें। इससे आपको जल्द फायदा कम मिलेगा। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दे। इसे आप अपने कार्यक्षेत्र में भी द्वार पर भी टांग सकते का संचार होता है। साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध ले। राहु केतु ग्रह समझा गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक कांच दोनों का ही संबंध राहु और नकारात्मक ऊर्जा का केतु से है। ऐसे में कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दें। ऐसा करने से वह केतु के अशुभ असरों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदलें और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में अगर नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शनि मंगल का दुष्असर भी नहीं होगा। साथ ही अगर आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, पैसों की किल्लत आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें? कांच के गिलास में सेंधा नमक, अब 2 लौंग डालकर जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमेरा या फिर अपने घर के जो किचन वहां पर रख सकते हैं भिगोने में। या दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और मां सदैव आपके पर आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपको विरोधियों से बचना है तो नमक का यह उपाय करें। या दोस्तों, कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधाएं आती और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जाहिर है, अगर आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है, नमक डालकर जरूर चाहिए। ऐसा करने विरोधी द्वारा लिए फैलाई जा रही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं,
आपको ये पानी बदलना है। ध्यान रखिए, जो भी आप में नमक घोल कर रखें वह कांच की शीशी होनी चाहिए। ऐसा करने से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा। आपको धन के बनने लगेंगे दोस्तों। साथ ही साथ धन की देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नमक का यह उपाय आप जरूर करें। यह दोस्तों, देवी धन की देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप एक लाल कपड़े में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रखकर उसी के अंदर रखें। नमक केवल पानी में ही नहीं बल्कि हल्की हवा में भी घुल जाता है। ऐसे में जब भी आपको महसूस हो कि लाल कपड़े में रखा हुआ नमक खत्म होने लगा है तो आप में और नमक दें, या दोस्तों, लाल कपड़े में नमक बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। या दोस्तों, आपको धन लाभ प्राप्ति के योग्य बनेंगे और धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। किसी न किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक को स्टील या लोहे के रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी के पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई मानव नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का करना पड़ता है। चंद और हो जाते हैं दोस्त। अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। गुलगार या जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। नमक की कदर करें दोस्त और उधार। कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक का